Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Study with Ravindra sir. देखिए गाइस, हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 5, जिसमें गाइस हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए गाइस, इससे पहली वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस पार्ट 1 में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 2 में, इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 3 में एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पार्ट 4 में हम इन सभी चारों सेंटेंसों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि गाइस आपने इन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल स्टडी विद रविंद्र सर को सर्च करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए गाइस, यदि आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को करें गाइस सब्सक्राइब। और ज़्यादा देरी न करते हुए आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। देखिए गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का पार्ट नंबर 5, जिसमें गाइस हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। देखिए गाइस, किसी भी सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें रिपोर्टेड क्लास का मूड देखना होता है, अर्थात वो कौन से सेंटेंस का है, यानी वो असर्टिव का है, इंट्रोगेटिव का है, इंपरेटिव का है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो देखिए गाइस, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी या इंपरेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन चारों सेंटेंसों की पहचान हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम आज जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान और उसके पश्चात हम जानेंगे इसके रूल्स और उसके पश्चात हम जानेंगे गाइस एग्जाम्पल। तो देखिए गाइस, पहचान क्या होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस की, अर्थात हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टेड क्लास में जो दिया गया सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव का है। तो इसकी हम पहचान को गाइस जान लेते हैं। तो इसकी पहचान को गाइस मैंने 3 नंबरों में डिवाइड किया है। पहले नंबर पर मैंने क्या लिखा है गाइस, देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने लिखा है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच का भाव निकालने पर इच्छा, प्रार्थना, शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप, अभिवादन, त्योहार संबंधी बधाई आदि का भाव प्रकट होता है। तो देखिए गाइस, यदि रिपोर्टेड क्लास से हमारे इच्छा, प्रार्थना, शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप, अभिवादन, त्योहार संबंधी बधाई आदि का भाव प्रकट होगा तो हम समझ लेंगे गाइस कि हमारी जो रिपोर्टेड क्लास दी गई है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की है। दूसरे नंबर पर हम गाइस ये जानेंगे कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच प्राय में शब्द से आरंभ होती है या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय जैसे अभिवादन सूचक शब्द आते हैं या त्योहार संबंधी बधाई दी जाती है। तो देखिए गाइस, इसके अधिकांश सेंटेंस हमारे में से आरंभ होते हैं। हमें ये देखना होता है कि हमारे उस वाक्य में प्रार्थना का भाव है, सलाह का भाव है या हमारी जो है उसमें कौन सी शुभकामना या अभिवादन किया गया है। तो इसके सेंटेंस जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि में शब्द से आरंभ होते हैं। तो तीसरे नंबर की हम पहचान को जान लेते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि इसमें वाक्य के अंत में संबोधनवाचक चिन्ह लगा होता है। जिस प्रकार गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा संबोधनवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है, इसी प्रकार से गाइस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी संबोधनवाचक चिन्ह लगा होता है। देखिए गाइस, बहुत सी पुस्तकों में हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस माने गए हैं, यानी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी 5वें सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही शामिल कर लिया गया है। किंतु कुछ पुस्तकों में
हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के दिखाए हैं, जिसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव एंड ऑप्टेटिव 5 प्रकार के सेंटेंस दिखाए गए हैं। तो देखिएगा, अब इस सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम इसके रूल्स को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखिएगा क्या है हमारी शॉर्ट ट्रिक, तो हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, मैंने यहां पर 6 नंबर दिखाए हैं और यहां पर मैंने लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए शब्द, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से शब्द आएंगे। हमें कैसे पता चलना है कि हमारा सेंटेंस जो होगा वो ऑप्टेटिव का है, तो यानी कौन कौन से शब्द हमारे आएंगे वो मैंने इस कॉलम में दर्शाए हैं। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या निकलेगा। शब्द तो हमारे ये आएंगे लेकिन उसका भाव क्या निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी हमारी सैड या सैड टू, उसमें क्या चेंजिंग होगी वो मैंने इस कॉलम में दर्शाया है। और नेक्स्ट उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कौन सा कंजक्शन यूज किया जाएगा वो मैंने इस कॉलम में लिखा है। और उसके बाद जब हमारा कंजक्शन लग जाएगा तो उसके बाद वाक्य का रूप कैसा होगा, यानी वो अफर्मेटिव, नेगेटिव किस तरह का होगा वो मैंने गाइस इस कॉलम में दर्शाया है। तो देखिएगा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके अधिकांश जो सेंटेंस हमारे स्टार्ट होते हैं, अर्थात जो रिपोर्टेड क्लॉज शुरू होती है वो मे वर्ड से आरंभ होती है। तो देखिएगा, इस पहले नंबर पर मैंने लिखा है यहाँ पर मे गॉड। तो देखिएगा, यदि अगर मे के बाद गॉड लगा हुआ है तो समझ लीजिए हमारी रिपोर्टेड क्लॉज में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम सैड या सैड टू में जो चेंजिंग करेंगे उसको प्रेड में बदलेंगे और कोमा के स्थान पर गाइस हम लगाएंगे दैट, और हम आगे का जो भाग है वो साधारण बना देंगे, अर्थात अफर्मेटिव बना देंगे। देखिएगा, नंबर 2 पर मैंने क्या लिखा है कि यदि हमारी रिपोर्टेड क्लॉज में शब्द से आरंभ होती है लेकिन उस वाक्य से शुभकामना प्रकट होती है तो हम ऐसी कंडीशन में गाइस सैड या सैड टू को विश्ड में बदलेंगे और कोमा के स्थान पर गाइस लगाएंगे दैट, और हमारा आगे का भाग फिर वही सिंपल यानी साधारण बन जाएगा। नेक्स्ट गाइस, नंबर 3 हमारा जो है क्या लिखा है कि अगर सेंटेंस हमारा मे से तो शुरू है लेकिन हमारे जो है वाक्य में अभिशाप का भाव प्रकट हो रहा है तो हम सैड या सैड टू को गाइस कष्ट में बदलेंगे और कोमा के स्थान पर गाइस दैट लगाएंगे और वाक्य हमारा साधारण बनेगा। नेक्स्ट गाइस, नंबर 4 हमारे देखिए गाइस गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय ये हमारे अभिवादन सूचक शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने दिखाया है कि अगर गुड मॉर्निंग आएगा तो हमें सैड या सैड टू को विश्ड में बदलना है और कंजक्शन के स्थान पर कुछ नहीं रखना है और आगे का भाग साधारण बनाना है। लेकिन गाइस अगर हमारे जो है रिपोर्टेड क्लॉज में गुड नाइट या गुड बाय जैसे अभिवादन सूचक शब्द आएंगे तो हमें जो है विश्ड नहीं लगाना है बल्कि बेड लगाना है और कोमा के स्थान पर कोई कंजक्शन यूज नहीं करना है। देखिएगा, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में हमारी हैप्पी दिवाली या हैप्पी ईद या हैप्पी क्रिसमस या हैप्पी होली यानी किसी भी त्योहार संबंधी जो है हमारी बधाई दी जाएगी तो हम सैड या सैड टू को विश्ड में चेंज करेंगे और जो है कंजक्शन कुछ नहीं यूज करेंगे, वाक्य हमारा जो है साधारण बनेगा। नेक्स्ट नंबर 6 पे समझ लेते हैं कि अगर जो है हमारे रिपोर्टेड क्लॉज में किसी भी जो है पर्सन को, लेडीज या जेंट्स को हम मतलब सामान्य रूप से उसको बधाई दी गई है यानी कॉन्ग्रेचुलेशन दी गई है, यानी उसके किसी कक्षा में टॉप आने पर या कोई मैच वगैरह इस तरह से जीतने पर कोई कॉन्ग्रेचुलेशन उसको दी गई है तो हम ऐसी कंडीशन में सैड या सैड टू को कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज करेंगे और इसकी जो इनडायरेक्ट है वो अलग ढंग से बनाई जाएगी, यानी इसमें सब्जेक्ट प्लस ओन प्लस जीवन का प्रयोग हम करेंगे और आगे का भाग साधारण बनाएंगे। तो देखिए गाइज ये हमारी थी गाइज इन रूल्स को जानने की शॉर्ट ट्रिक। देखिए गाइज जब तक हम इसके एग्जाम्पल नहीं समझ लेंगे तब तक हमें ये जो रूल हमने समझे हैं इसको हमें समझ में ठीक से नहीं आने वाला है। देखिए जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हमारी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो रिपोर्टेड क्लास शुरू होती है वो मे वर्ड से आरंभ होती है। मे चूंकि गाइज ये मॉडल वर्ब है
और ये हमारी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी शुरू में हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखी जाती है। तो देखिएगा जी, ये हमें कैसे पता चलना है कि हमारा जो सेंटेंस है मतलब मे वाला वो इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो उसकी जो पहचान हमें होगी उसके साइन को देखकर, यानी वाक्य के लास्ट में लगे हुए साइन को देखकर हमें पता चलेगा, यानी चिन्ह को देखकर हमें पता चलेगा। और यदि मे वाले सेंटेंस में गाइस यदि इंट्रोगेटिव मार्क लगाया गया है, यानी इंटेरोगेशन मार्क लगाया गया है, तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव होगा। और यदि एक्सक्लेमेशन मार्क यानी संबोधनवाचक चिन्ह लगाया गया है गाइस, तो हमारी रिपोर्टेड क्लॉज का जो वाक्य होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा। जबकि हमारी इसकी जो इंडायरेक्ट बनाई जाती है वो यानी इन्वर्टेड कॉमास से बाद की जो बनाई जाती है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर ही बनाई जाती है। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर कुछ जो है एग्जाम्पल्स लिखे हैं और इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना इस सेंटेंस की समझेंगे। तो देखिए गाइस, पहले नंबर पर मैंने यहाँ पे लिखा है कि द बेगर सैड इन्वर्टेड कॉमास मे गॉड ब्लेस यू। तो देखिए गाइस, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको ये समझाया है कि यदि रिपोर्टेड क्लॉज मे के बाद गॉड शब्द से आरंभ होगी तो हमें यहाँ पर जो सैड आएगा या सैड टू आएगा उसको हमें जो है प्रेड में बदलना है। तो यानी द बेगर प्रेड और कोमा के स्थान पर हमें गाइस लगाना है यहाँ पे दैट, और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर यानी मे के बाद यानी मे को हमें छुपाना है और गॉड देखना है। गॉड चूंकि ये प्रोनाउन नहीं है तो गॉड का गॉड आ जाएगा और यहाँ पर मे को गाइस हम यहाँ पर बदल देंगे माइट में, और ब्लेस, और चूंकि यू यहाँ पर ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, तो यहाँ पे गाइस चूंकि यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे माना हुआ दिखा भी सकते हैं, या लास्ट में हम जो है भाव के अनुसार जो है मी, हिम, हर या देम का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने मी को दिखा दिया है। तो नेक्स्ट नंबर 2 एग्जाम्पल हम समझेंगे। तो 2 एग्जाम्पल है मीरा सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमास मे यू लिव लॉन्ग। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता चुका हूं कि हमें रिपोर्टेड क्लॉज का भाव देखना होगा इसमें कि शुभकामना का है या अभिशाप का है। तो देखिए गाइस, इस सेंटेंस का जब हम अर्थ निकाल रहे हैं, भाव निकाल रहे हैं, यानी मीरा ने उससे कहा मे यू लिव लॉन्ग यानी तुम दीर्घायु हो, तो हमें शुभकामना प्रकट हो रही है। तो इसलिए गाइस आपको बताया गया है कि शुभकामना प्रकट होने पर यहाँ पर सेड टू को विस्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने विस्ट में बदल दिया, यानी मीरा विस्ट हिम, और कोमा के स्थान पर गाइस हम यहाँ पे लगाएंगे दैट, और यहाँ पे गाइस में जो है इसको छुपाएंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ऑब्जेक्ट गाइस हमारा यहाँ पे हिम है, तो हिम के अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे आ जाएगा ही, और मे को बदल देंगे गाइस माइट में, और उसके पश्चात यहाँ पे आ जाएगा गाइस लिव, और फिर आ जाएगा गाइस लॉन्ग। तो इस तरह से गाइस हमारे दूसरे नंबर का एग्जाम्पल बन चुका है। तीसरे नंबर की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गाइस समझ लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर गाइस हमारा सेंटेंस है द ओल्ड वुमन सेड मे द किलर ऑफ माय सन गो टू हेल। तो देखिए गाइस, यानी बूढ़ी महिला ने कहा मे द किलर ऑफ माय सन, यानी मेरे पुत्र का हत्यारा नरक में जाए। यानी जो वृद्ध महिला है उसने जो है मतलब जिसने भी उसकी हत्या की है उसको अभिशाप दिया है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है सैड को कष्ट में बदलेंगे द ओल्ड वुमन कष्ट, और कोमा के स्थान पर गाइस हम यहाँ पर लगाएंगे दैट, और इसको मे को छुपाएंगे। यहाँ पर देखेंगे द किलर ऑफ, और गाइस यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट गाइस यहाँ पर द ओल्ड वुमेन है, चूंकि ये एक महिला है तो महिला से यहाँ से गाइस इससे बन जाएगा सी। चूंकि गाइस वो माई जो है अपना अपनी के रूप में रखा है तो सी के साथ अपना अपनी के लिए गाइस हर का प्रयोग किया जाएगा, यानी हर सन गो टू हेल।
तो इस तरह से गाइस हमारे इस तीसरे सेंटेंस की भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनी। गाइस अब हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को। तो देखिए गाइस एग्जाम्पल नंबर 4 है मदन सेड इन्वर्टेड कॉमास गुड मॉर्निंग रमेश। तो देखिए गाइस जितने भी हमारे ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय इत्यादि जो है अभिवादन सूचक शब्द दिए जाएंगे रिपोर्टेड क्लास में, तो उसमें जो जिसको भी गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या गुड बाय कहा जाएगा तो उसके साथ कोई ना कोई वर्ड जो है लगा हुआ होगा, अर्थात वक्ता किसको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय कह रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारी रिपोर्टेड क्लास में दिया रहेगा। और जब हम उसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट को उठाकर रिपोर्टिंग क्लास में रख देंगे। तो गाइस समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपको पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक में यह समझाया है कि यदि रिपोर्टेड क्लास गुड मॉर्निंग शब्द से शुरू होगी तो यहाँ पर सैड या सैड टू को विश्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैंने विश्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अब मदन ने विश किया यानी गुड मॉर्निंग किया रमेश को, तो यानी मदन हमारा सब्जेक्ट हुआ, रमेश हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो रमेश हमारा यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग क्लास में उठकर आ जाएगा। और बताया गया गाइस कि इसमें कंजक्शन कुछ यूज नहीं किया जाता है। जो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय इत्यादि जो वर्ड है वो इसके लास्ट में रख दिया जाएगा, यानी ये गुड मॉर्निंग वर्ड इसमें दे रखा है तो गुड मॉर्निंग को हम यहाँ पर रख देंगे। नेक्स्ट नंबर 5 एग्जाम्पल को जान लेते हैं। तो 5 एग्जाम्पल है राम सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। तो देखिएगा कि आपको हमने बताया है कि यदि गुड नाइट या गुड बाय हमारा रिपोर्टेड क्लास में होगा तो हमें सैड या सैड टू को बेड में चेंज करना है। तो गाइस हम यहाँ पे बेड में चेंज कर देंगे और इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देंगे। देखिएगा यदि रिपोर्टेड क्लास में जो ऑब्जेक्ट में कोई भी प्रोनाउन यदि हमारा लगा हुआ है तो उसके प्रोनाउन को हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके, क्योंकि ये माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पर राम है तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ से गाइस बनेगा ही और ही से गाइस बन जाएगा यहाँ पर हीज। तो यहाँ पर गाइस अगर वो यहाँ पर मीरा सीता वगैरह होता तो यहाँ पर हर बन जाता, हर फ्रेंड्स बन जाता। अब चूंकि यहाँ पे राम है तो राम से बना ही और ही से बना यहाँ पर गाइस हिज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका गुड बाय, हिज फ्रेंड्स गुड बाय। तो इस तरह से गाइस हमारे ये 5वें नंबर का। अब गाइस छठे एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। हमारा छठा एग्जाम्पल है आई सेड टू कुश हैप्पी दिवाली। आपको गाइस बताया गया है कि अगर हमारे त्योहार संबंधी रिपोर्टेड क्लास में दी जाती है तो हम सैड या सैड टू को गाइस विश्ड में बदलते हैं। तो इस तरह से हम इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे आई विश्ड कुश। और गाइस यहाँ पे जितने भी त्योहार संबंधी बधाई दी जाएगी यानी हैप्पी से पहले एक वर्ड रख दिया जाएगा, ए वर्ड रख दिया जाएगा और हैप्पी दिवाली। यानी अगर यहाँ पे हैप्पी ईद होता तो ये हैप्पी ईद हो जाता, हैप्पी क्रिसमस होता तो ये हैप्पी क्रिसमस हो जाता। ए वर्ड लगाना है जबकि कोई कंजक्शन अदर से हमें नहीं रखना है। आगे का भाग अफर्मेटिव बनाएंगे यानी साधारण बनाएंगे, तो ये आपको पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7, तो जिसमें हमारी जो है यानी द प्रिंसिपल सेड, प्रधानाचार्य ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन मंजू, यानी प्रधानाचार्य ने मंजू को कॉन्ग्रेचुलेशन दी है कि यू हैव टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, यानी तुम जो है सफल कैंडिडेटों में से की सूची में आ चुके हो। तो देखिएगा यानी प्रधानाचार्य ने मंजू को कॉन्ग्रेचुलेशन दी है। तो जब हम इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर जो है द प्रिंसिपल, आपको बताया गया है कि जो सैड यूज हो रहा है इसमें इसको कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड। और
जिसको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा उसको यहां पे कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड के बाद रखेंगे। मान लीजिए किसी जेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन दी गई है तो वहां पे जेंट्स का नाम, लेडी का नाम है, वो तो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद हमें जो है क्या करना है, हमें ओन यूज करना है। उसके बाद हमें इसमें देखना है कि यू हैव के बाद कौन सी वर्ब दे रखी है। इसमें टॉप दे रखा है तो हम यहाँ पे इसकी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यानी ओन प्लस जीरन का प्रयोग हमें करना होता है। तो ओन यहाँ पे टॉप की जो मैं आईएनजी लगाकर टॉपिंग हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे ब्रोकन वर्ब देता तो यहाँ पे उसकी फर्स्ट फॉर्म यानी ब्रेकिंग हो जाती। तो अब यहाँ पर ऑन टॉपिंग, उसके बाद ऑन के बाद गाइस टॉपिंग रखने से पहले यहाँ पर हिज हर वगैरह भी रखना है। ऑन हर टॉपिंग करेंगे यहाँ पर। अब हर कैसा आया, क्योंकि मंजू को कॉन्ग्रेचुलेशन दी गई है इसलिए यहाँ पे हर का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए राम मोहन सोहन किसी जेंट्स को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन दी जाती तो यहाँ पर ऑन हिज रखना पड़ता, ऑन हिज टॉपिंग हमें लिखना होगा। तो ऑन हर टॉपिंग, उसके बाद द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो देखा जी, ये हमारे जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पसंद आया है, अर्थात हमारा वीडियो पसंद आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए गाइस, इस तरह की लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो चैनल से जुड़े रहें और हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।